हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ईश्वर से कनेक्टेड हैं, खुद को हील कर रहे हैं एंड अपनी जर्नी में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन में इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। अगर आप बार बार ये सोच रहे होते हैं कि आपके पर्सन ने जो भी किया, क्या वो सोच समझ के किया था या उनसे अनजाने में हो गया, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं एंड जब वो आएंगे क्या उनकी इंटेंशंस आपके लिए ट्रू रहेंगी या फिर वही गेम्स बार बार रिपीट होते जाएंगे। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी सोल थकती जा रही है एंड आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? ये रीडिंग आपको उसी बारे में गाइडेंस दे सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं कार्ड्स में। लेट्स फाइंड आउट। विजनरी का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड, मीडिएटर, मिस्टिक, गैम्बलर। विजनरी का कार्ड हमको ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, रिलेशनशिप में हमेशा से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे थे एंड अपनी ज़िंदगी को हमेशा से प्रायोरिटाइज करते रहे थे। उनके लिए उनके विजन्स, उनके गोल्स एंड उनकी खुद की ज़िंदगी, उनकी खुद की लग्जरी, उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं यहाँ पे देख पाई हूँ कि आप दोनों ने साथ में एक सपना देखा था एंड आपके पर्सन ने काफ़ी समय तक आपके संग लय से लय, ताल से ताल मिला के ये रिलेशनशिप को निभा रहे थे। एंड हुआ यूँ कि अचानक से उनके स्वभाव के अंदर एक ट्विस्ट आ गया। उनको ऐसा लगने लगा कि जो भी मैं सपना देख रहा हूँ, उसमें भी जो पर्सन मेरी लाइफ में मेरे कंफर्ट्स को देखेगा, मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे सामने झुकेगा और मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे कीवर्ड है फ़ायदेमंद। तो आपके पर्सन ने यही सोचा कि जो सिचुएशन, जो पर्सन मेरे लिए फ़ायदा दिल लेके आ रहा है, मेरी लाइफ में अबेंडेंस लेके आ रहा है, मेरी पावर को ऊपर लेके जा रहा है, सोशल स्टेटस पे, फाइनेंशियल स्टेटस में, वही मेरे लिए परफेक्ट पर्सन रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनको बहुत ज़्यादा ना फियर रहता था रिलेशनशिप में, लोगों की जजमेंट्स का, समाज में मेरी क्या इमेज रह जाएगी, क्या सोचेंगे। तो मुझे ना सबको खुश करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट करनी है जिसमें मेरे लिए वाहवाही हो जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस वक्त हर्मिट की एनर्जी में है, यानी कि बहुत ब्लॉक्ड और बहुत ही कोल्ड एनर्जी है इनकी। एंड इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मैं सिर्फ अपनी सुनने वाला हूँ। रिलेशनशिप में वो आपके संग आपकी फीलिंग्स को, आपके पेन को, आपके स्ट्रगल को नहीं समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे मीडिएटर का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, पर्सनल लेवल पे आपके संग इन्वॉल्व हुए रिलेशनशिप में एंड इस रिलेशनशिप को वो परख रहे थे। आपको स्टार्टिंग में उन्होंने एक ऐसी गलतफहमी क्रिएट करके दे दी कि हम दोनों के बीच में कमिटमेंट हो सकता है, हमारी मैरिज हो सकती है, यूनियन की एनर्जी आपको दिखाई एंड आपको सब कुछ वैसा दिखाया जैसा कि उनको लगा कि आप देखना चाहते हो। एंड सडनली इनके माइंड में ऐसी चीज़ें आने लगी कि मैं इस रिलेशनशिप में, इसका जो प्यार है, इसकी जो सरेंडर है, डिवोशन है मेरे लिए, उसको मैं कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी एक नेगोशिएशन के लिए। तो इन्होंने प्यार को एक सौदा सा बना लिया एंड ये सोचने लग गए कि कितना अच्छा हो कि जो चीज़ें मैं पाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, इसके थ्रू मैं वो चीज़ें पा पाऊँ। तो आपको एक मीडियम बना लिया, आपको एक ज़रिया बना लिया एंड आपके संग ये मीडिएटर बन गए।
इन्होंने रिलेशनशिप को एक बिज़नेस की तरह, एक प्रोफ़ेशनल की तरह डील करना स्टार्ट कर दिया। एंड अब इनकी ज़िंदगी में इनका जो स्वभाव में ये बदलाव आए हैं, ये बहुत ज़्यादा ना इंट्रिंसिकली आते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमको ये समझने की ज़रूरत है कि वर्स्ट सिचुएशन में कोई भी अगर इंसान होता है एंड उसका जो स्वभाव उस वक़्त निकलता है, वो उसकी सच्चा रूप होता है। जो इंसान ट्रबल में, जो इंसान अपने स्ट्रगल में भी अपनी अच्छाई ना छोड़े, वही एक ट्रू लवर हो सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में ज़रा-सी मुसीबतें क्या आई, ज़रा-सा इनको हर्ट होने लग गया कि लोग इनको जज करने लग गए हैं, इन्होंने तो आपके संग एक बिज़नेस टाइप का रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। अब हो ये रहा है कि कार्मिकली इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स का जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है, वो वैसी ही बनती जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप होते हैं, ये जो बिज़नेस होते हैं, ये दिमाग से बनाए जाते हैं, ना कि दिल से। तो दिल की डोर का खिंचाव इनका आपकी तरफ मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली सपोर्टेड समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरा खुद के लिए स्टैंड लेना भी जस्टिफाइड है। अगर मैं अपने पर्सन के सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ तो वो बहुत बट नेचुरल है, इसमें बुरा ही क्या है, इसमें गलत ही क्या था। तो कहीं न कहीं आपको इस रिलेशनशिप में इनकी शर्तें महसूस होने लग गई थी, आपको इनके स्वभाव का जो बदलाव है वो भी महसूस होने लग गया था। एंड इन्होंने आपको अश्योरिटी देने के लिए, आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इस वक़्त इनकी एनर्जी में मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आज भी ये ना बड़ी ही ब्लॉकेज की एनर्जी में है। आज भी इनकी लाइफ़ में दिक्कतें चल रही हैं एंड ये दिक्कतों का चलना इस वजह से भी है कि ये अपनी ज़िंदगी में ना नेगेटिविटी को भी बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे हुए हैं। इनके अंदर ना ग्रीडीनेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लालच की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये रिश्ते में अपने ना लालच पूरे करने के लिए आ रहे हैं एंड ये जब रिश्ते इनको बैकफायर करते हैं तो कहीं न कहीं इनको ट्रबल होने लग जाता है। आपको लेके ये गैम्बलर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक गैम्बलर कैसा होता है, वो रिस्क लेता है, उसको चांसेस लेने होते हैं एंड उसको फ़ियर नहीं होता है कुछ भी खोने का। भले ही उसका वो लास्ट का एक अटेम्प्ट हो, एक बेहतरीन ज़िंदगी निभाने का, एक बेहतरीन रिलेशनशिप को एन्जॉय करने का, फिर भी वो उसको दाँव लगाने से डरेगा नहीं। इस वक़्त इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता जा रहा है। अटेम्प्ट्स हो रहे हैं आपकी तरफ से एंड आपके जो पर्सन है हर्मिट की एनर्जी में रह के आपके हर एक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस रिश्ते को अपने लक पे छोड़ रहे हैं, जैसे कि एक जुआ खेल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ हो गया, अगर बदलाव, अगर मेरी पर्सन मेरी लाइफ से चली गई तो ये भी किस्मत ही है। शायद हमारे लक में यूनियन नहीं था, तो ज़िंदगी तो इतनी ही आसान होती है ना, अगर तुमको मेरी लाइफ में आना होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी, तुम मेरी हो जाती और ना ही मेरी लाइफ में स्ट्रगल आता। आपको वो इस तरीके से दिखाएँगे कि ज़िंदगी में मेरे इतना स्ट्रगल चल रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मजबूरी में रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करना है। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं करी थी तुमको हर्ट करने के लिए। बट इनको ये कौन समझाएगा कि जो आपकी सोच है वही तो आपके पर्सन को हर्ट कर रही है। देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे चल के आपके पर्सन की नेचर में क्या दिखाई दे रहा है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। क्रॉसरोड्स का कार्ड आया है, कंट्रोल का कार्ड आया है, डीपली हर्ट, टॉक्सिसिटी, ऑब्सेशन। आपसे मूव ऑन तो कर नहीं पाएंगे आपके पर्सन, डेफिनेटली देख पा रही हूँ मैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी को और आपको एक ऑप्शन समझते हैं। आपके संग उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतरीन नहीं है।
इनकी ना लाइफ की बहुत ज़्यादा बची पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एंड बहुत ज़्यादा ना इनकी सोच में ही बहुत सारी गलतियाँ हैं। आप उस पर्सन को नहीं चेंज कर सकते हो जिसकी खुद की सोच में गलतियाँ हों। आपको इन्होंने ना हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी दी है, आपको इन्होंने मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। कभी-कभी ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप को एक यूनियन में आने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड कभी-कभी आपके पर्सन ने ही आपको ऐसा दिखा दिया कि मैं ही तुम्हारा दुश्मन हूँ। एंड समहाउ ना यहाँ पे ये जो कार्ड है कंट्रोल का, ये बहुत ज़्यादा साइकिकली मुझे ना चुभ रहा है। इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, कहीं न कहीं वो आपके लिए प्योर नहीं रही है। एंड ये ना आपको ना रिलीज़ कर पाते हैं, ना आपके संग यूनियन में आ पाते हैं। एंड ये आपको इस तरीके से दिखाते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बात नहीं बनी, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं शायद इस रिलेशनशिप के लिए जब रेडी होऊँगा तब मैं तुम्हारे वापस आऊँगा। तो कहीं न कहीं ये आपके पर्सन की ना एक सिक मेंटालिटी दिखाता है कि मैं ओपनली अपने आप को चूज़ करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को चूज़ करता हूँ एंड कोई गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हारा होऊँगा कि नहीं होऊँगा, या मैं तुमको एक प्रॉमिस देता हूँ कि जब चीज़ें सुधर जाएँगी तब मैं तुम्हारा होके रहूँगा। तो ये प्रॉमिसेस भी नहीं देना चाहते हैं, ये आपको रिलीज़ भी नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ना एक अजीब-सा ना कंट्रोल का ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है मुझे। इनको आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जब रिलेशनशिप में आपके ऊपर अपना पावर दिखाने लग गए थे, अपना डोमिनेशन दिखाने लग गए थे, तो इनको ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था अगर आप इनकी बात नहीं मानती थी। या अगर आप इनको आईना दिखा दो या आप इनको ज़रा-सा भी सच दिखा दो कि देखो तुम ऐसा सब कर रहे हो ना, इसके पीछे तुम्हारी मंशाएँ, या तुम बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर हो रहे हो। अगर आप ज़रा-सा भी इनको ये महसूस करा दो कि आपके पास दिमाग है, आपके पास इंट्यूशन है, आप समझ पा रही हो ये क्या कर रहे हैं, तो ये एकदम ब्लॉक की एनर्जी में आ जाते थे। ये आपके संग ओपन अप नहीं होना चाहते थे, आपके संग सरेंडर नहीं करना चाहते थे एंड ये उस चीज़ के लिए आपको पनिश करते थे। इस वजह से भी मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर ना एक रिवेंज की एनर्जी है, बदले की भावना है कि ये इसकी सोल इतनी सच्ची है, इसकी सोल इतनी प्योर है ना, तो सोल टू सोल लेवल पे ना इनको एक अजीब-सी आपसे ईर्ष्या हो जाती है। आप इनको अनकंफर्टेबल फ़ील कराती हो क्योंकि आप ना इनको सच्चाई से, आपकी प्योरिटी से इनको ट्रिगर हो जाता है। एंड इनको ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में ये झेल ही नहीं पाएँगे, हैंडल ही नहीं कर पाएँगे। इस वजह से कहीं न कहीं ब्रह्मांड की ऊर्जाएँ ही इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन के लिए वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टॉक्सिसिटी का कार्ड आया है, बहुत ही बड़ी मास्टरमाइंड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि ये ना कई बार मेरे संग दिखावा करती है, ये मेरे लिए केयर नहीं करती है। पता नहीं ये मेरे लिए ऑनेस्ट है या नहीं। तो ये कहीं न कहीं से ना अपने आप को सेल्फ सैटिस्फाई करने के लिए कि मैं ना इतना गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा न्याय करता हूँ, मैं एक डिवाइनली जस्ट सोल हूँ, ऊपर वाले का मेरे सर पे हाथ है। तो मैं जो भी कोई डिसीज़न लेता हूँ, वो हमेशा सही लेता हूँ एंड इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि मैंने तो कोई गलती करी ही नहीं है। एंड इनके अंदर जो ये रिवेंज की एनर्जी आती है ना कि आप इतने प्योर हो एंड आप अपनी ज़िंदगी में ईश्वर से इतने कनेक्टेड हो, तो कहीं न कहीं इनको जेलसी हो जाती है एंड ये फिर आपके संग ना एक बदले की भावना एंड फिर वो शुरू हो जाते हैं माइंड गेम्स, जहाँ पे ये आपको ब्लॉक करते हैं। मैं बिज़ी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को चूज़ करूँगा, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे टाइम चाहिए, मैं सेटल हो जाऊँगा, फिर उसके बाद देखेंगे। एंड ऊपर से ये इनकी जो नेचर है ना, वो इतनी वीक है कि ये कंप्लीटली आपसे ऑब्सेस्ड है। ये आपकी लाइफ़ के बारे में जाने बिना भी रह नहीं पाते हैं। जब ये आपको ब्लॉक करते हैं, ये दिखाएँगे कि मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है एंड मैं ना अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से, खुशी से बिता रहा हूँ, मेरे पास सोल पर्पस है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। एंड मुझे कोई कमी नहीं है, ज़िंदगी को जब शुरू करना होगा मैं कर लूँगा, मैं क्या करूँ? यही तो ज़िंदगी होती है, यही तो मजबूरियाँ होती हैं। ये मजबूरी में ना विक्टिम नहीं है, मजबूरियों के नाम का सिक्का ये आपके सामने बार-बार उछालते हैं एंड ये है बहुत ही मास्टरमाइंड प्लेयर टाइप की एनर्जी। ये तोलम-ताली में बिलीव करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि कोई सही इंसान आ जाए जो मेरी ज़िंदगी को सुधार दे, मुझे फ़ायदे में ले आए एंड फिर उसके बाद मैं जाके आराम से सेटल होऊँगा। इमोशंस इनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत पड़े।
ऑब्सेशन का कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाता है कि ये कभी भी ना आपसे हील नहीं कर पाएँगे। इन्होंने जो भी माइंड गेम्स आपके संग खेले हैं एज़ अ रिवेंज, क्योंकि ये खुद अपने आप में इतनी इनसिक्योर सोल हैं, इनको आगे चल के अपने वजूद पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। इन्होंने जो भी किया आपके साथ ज़िंदगी में, उस चीज़ का भी इनको रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको गिल्टी फ़ील कराएँगे कि मैं रिलेशनशिप के थ्रू जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता था, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तुमने समझा नहीं, तुमने मेरे संग कोऑपरेट नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, जो मैंने तुमसे डिमांड रखी थी वो तुमने सुना नहीं। इस वजह से इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन आया एंड इसलिए मैं उस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। बट आगे चल के मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स इनको आईना दिखाएगा। जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट रिवेंज एंड गेम्स प्लॉट किए थे एंड वो भी इन्होंने प्योरिटी से नहीं किए थे, चीज़ें अनजानपने में नहीं हुई थी, बहुत सोची-समझी इनकी चालें थी। वो सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ ऐसे कपल्स की एनर्जी भी देख पा रही हूँ, जो अपने ही दोस्तों में आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो ना वैसी थी, इस वजह से हमारा रिलेशनशिप ना एक अलाइनमेंट में नहीं आ पाया, इसलिए मैं इसके संग रिलेशनशिप निभा नहीं पाया, मुझे बैकआउट करना पड़ गया। तो ये झूठी-झूठी कहानियाँ भी आपके बारे में बोलते हैं अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए। तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि धीरे-धीरे करके इन्होंने जो भी एक फ़ेक कैसल और एक फ़ेक महल क्रिएट किया था, वो ढह जाएगा। जो भी इन्होंने गॉसिप किया था, वो चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आने वाले समय में ज़रूर रिग्रेट होगा कि मैंने जितने भी गेम्स खेले अपने फ़ायदे के लिए, कहीं न कहीं वो सब नाकामयाब हुए एंड वो हो भी जाएँगे नाकामयाब। उसके बाद इनको आपकी कदर दिखेगी। ये आपके पास सॉरी बोलते हुए आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड ये आपको ना इसी तरीके से कहेंगे कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुम मेरा साथ नहीं दे पाई इस रिलेशनशिप में, मैं क्या करता? मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो चुका था। एक डेविल की एनर्जी है एंड वो डेविल फिर भी कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं ये अपने आप को कभी भी गलत नहीं मानते हैं एंड फिर भी इस रिलेशनशिप को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं आपके इमोशंस को कि ये आपको दिखाएँ कि यही भला सोच रहे हैं एंड इन्हीं के अंदर ताकत है इस रिलेशनशिप को निभाने की, जबकि आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में जाने के बाद भी इनकी जो सोच है वो सुधर नहीं रही है। उनका माइंड एक प्योरिटी और प्यार को महसूस करना और अलाइनमेंट में आना अपने पर्सन के संग, वो नहीं कर पा रहा है। एंड अजीब-सी वेंजेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इनके अंदर, जो कि आपके लिए थोड़ी-सी अनकम्फर्टेबल हो सकती है। आपको थोड़ा-सा खुद पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ना कि इन गेम्स के ऊपर कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर होएगी कि इनके इंटेंशंस क्या थे रिलेशनशिप के लिए। सो आई होप कि आप ईश्वर से कनेक्टेड रहें, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएँ ऐसे माइंड गेम से एंड खुद को प्रोटेक्ट करें, ताकि आपके इमोशंस की तरह जिस तरीके से ये मैनिपुलेटिव गेम्स खेल पाते हैं वो ना खेल पाएँ एंड आप अपनी लाइफ में एक सच्चे प्यार को और ट्रू हीलिंग को अट्रैक्ट कर पाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।